हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। बच्चों, हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रखा है, जिसके हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। रिसेंटली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया है। उसके बाद अगर पुराने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो चैप्टर नंबर 11 आता है, जो कि नए सिलेबस में नई एनसीईआरटी की बुक में उसको हटा दिया गया है। तो वो चैप्टर अब की बार हमें नहीं पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर नंबर 11। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 12 आता है, और चैप्टर नंबर 12 हमारा है भाई एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। वृत्तों से संबंधित हमें क्षेत्रफल निकालना है इसके अंदर। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर भी जब हम नए सिलेबस को देखते हैं, नए एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो उसके अंदर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1 उसको भी हटा दिया गया है। तो वो एक्सरसाइज भी हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। पुराने सिलेबस को क्यों नहीं पढ़ना है, नए एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया है उसको पढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो, अगर नए मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो एक्सरसाइज है वो 11.1 है। और पुराने मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी पुराना मैथमेटिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सरसाइज है ये 12.2 रहने वाली है। इस चैप्टर के अंदर हम सर्कल से रिलेटेड जितने भी एरियाज होते हैं वो सारे के सारे निकालना सीखेंगे। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो बच्चों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों, इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारा आता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आज हम बाईलैंग्वेज लेके आए हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों के अंदर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हिंदी में भी करवाइए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो कि लगभग हिंदी मीडियम से ही पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए भी हमने ये चैप्टर तैयार किया है। तो इससे पहले हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सेक्टर क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, लघु वृत्त खंड ये त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्त त्रिज्याखंड क्या होता है, बड़ा त्रिज्याखंड क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, हमारे पास दो सर्कल हैं, ये सर्कल ए है और ये सर्कल बी है। सर्कल ए के अंदर मैं बात करूंगा कि जो हमारी रेडियस है वो दे रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, ए के अंदर भी। और ये जो रेडियस है ये दिखा रखी है इसमें। अब दो रेडियस से जो एरिया बाउंडेड है उसको हमने इसके अंदर किसका नाम दिया है, सेक्टर का नाम दिया, त्रिज्याखंड का नाम दिया। तो हमारा जो त्रिज्याखंड है वो कौन सा रहने वाला है, ये वाला त्रिज्याखंड हमारा रहने वाला है अभी। ठीक है। देखो, ये पूरे सर्कल के अंदर ये छोटा सा हिस्सा, तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है माइनर सेक्टर, मीन्स लघु ये त्रिज्याखंड। उसके बाद जो ये बचा हुआ एरिया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा अभी, मेजर सेक्टर बन जाएगा, जिसको हम वृत्त त्रिज्याखंड कहते हैं। अब बात आती है कि हमने जिस एंगल की बात की है थीटा की। देखो, थीटा यूज किया जाता है कोई भी एंगल हो। थीटा किसके लिए यूज किया जाएगा, कोई भी एंगल कोण हो। अब इसने कहा कि एंगल 60 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ये वाला, ये दे रखा है भाई कितना, 60 डिग्री। तो हमने समझ में आई कि जो हमारी रेडियस से जो एरिया बाउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, उसको हम त्रिज्याखंड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, देखो जो हमने सर्कल बी के अंदर देखेंगे कि जो हमारी ये लेंथ दे रखी है क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड के जो नीचे का एरिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेगमेंट कहते हैं। क्योंकि जो कॉर्ड होती है उसको हम सीकेंट भी कहते हैं, सेगमेंट भी कहते हैं। और सेगमेंट के नीचे का जो एरिया होगा वो क्या, ये सॉरी, कॉर्ड के या सीकेंट के नीचे का जो एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। और जिसको हम वृत्त खंड भी कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं।
तो जो कॉर्ड के सेगमेंट के नीचे का एरिया होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अब बात आती है कि माइनर सेगमेंट क्या होगा, मेजर सेगमेंट क्या होगा। देखो जो छोटा एरिया है उसको हमने नाम दे दिया है माइनर सेगमेंट का। किसका नाम दे दिया है, माइनर सेगमेंट का, जिसको लघु वृत्तखंड भी कहते हैं। और ये जो बचा हुआ ऊपर वाला एरिया है सारा का सारा, इस कॉर्ड के ऊपर वाला एरिया, इसको हमने नाम दे दिया मेजर सेगमेंट। इसको क्या नाम दे दिया है, मेजर सेगमेंट, जिसको हम वृत्त लघु ये वृत्तखंड भी कहते हैं। वृत्तखंड मीन्स इसको हम जिसको दीर्घ वृत्तखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं हिंदी में मेजर सेगमेंट को, और माइनर को कहते हैं लघु वृत्तखंड। अब हम इसके अंदर जब बात करेंगे तो इसके अंदर भी क्या दिया जाएगा, हमें एंगल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एंगल दिया जाएगा, और उसके बाद हमें निकालना होता है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। अब बात आती है कि इसके अंदर हम ये लघु वृत्तखंड कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रेडियस हमारी दी जाएगी इनसे हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। उसके बाद हम इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा माइनर सेगमेंट है लघु वृत्तखंड है उसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए बात, और उसके बाद मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो इसका पेरीमीटर होता है सर्कल का, उस पेरीमीटर को सर्कल के लिए हम सरकमफेरेंस का नाम देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, सरकमफेरेंस का नाम देते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले भी ड्राइव कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम कहते हैं वृत्त का अक्षेत्रफल, वृत्त का अक्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है भाई पाई आर स्क्वेयर। क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। तो हमें इसके अंदर पाई की वैल्यू अगर दी गई है तो जो दी गई है वो लेनी है। अगर दी ना जाए किसी क्वेश्चन में तो हमें 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। और आर आपकी रेडियस होती है। और अगर डायमीटर दे रखा हो तो डायमीटर का हाफ किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर होता है। तो अगर आपको व्यास दे रखा है तो व्यास को 2 से डिवाइड कर देना, आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है भाई। अब बात आती है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये सेक्टर के एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल जो दिया जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वही क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। और वही क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी। और अपॉन में 360 लेना है इंटू में पाई आर स्क्वेयर। ये हो गया हमारा सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला। ठीक है भाई। और उसके मैं बात करूँगा अगर सरकमफेरेंस का, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की। तो सरकमफेरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है भाई, 2πr, जिसको हम कहते हैं कि वृत्त की परिधि। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखे है, उसके अंदर ये सेक्टर दे रखे हैं, और सेक्टर के अंदर ये पूछ ले कि ये जो हमारी आर्क बनी है इस आर्क की लेंथ क्या होगी। ये क्या बनेगी, एक आर्क बनेगी जिसको हिंदी में चाप कहते हैं। तो चाप की अगर लंबाई पूछ ले तो आपके लिए फॉर्मूला क्या रहने वाला है, लेंथ ऑफ आर्क। अगर आपसे पूछ लिया जाए चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होगी भाई, चाप की लंबाई के लिए आपके पास फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। क्या होगा भाई, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। कई बार वो क्या करता है इस क्वेश्चन का जो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो दिया गया है इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ड्राइव कर लेता है। अगर इस 2 से अगर आप 360 को काटोगे तो ये 180 पे कट जाएगा। तो आपका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन में 180 इंटू पाई आर। क्या बन जाएगा भाई, पाई आर। तो आपसे कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी दे सकता है। अगर आपने उसने इसको सीधा रख लिया थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr देगा। क्या देगा भाई, 2πr देगा। ध्यान रखने ये, अगर इसने इसको, अगर मैं एरिया वाले की बात करूँ तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा होता है भाई थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो वो क्या करेगा, कई बार एरिया पूछेगा सेक्टर को और यहाँ पे क्या लगा देगा, 2 लगा देगा। अगर यहाँ पे 2 लगाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन में
आगे लिख लेते हैं। तो वो क्या करेगा, ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करेगा। इसने दे रखा है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो क्या करेगा, यहाँ पे 2 लगा देगा, यहाँ पे 2 लगाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा थीटा अपॉन में 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर। ये भी आपका किसका फॉर्मूला होता है, ये भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। और ये ध्यान रखना आपको, कई बार वो क्या करेगा, यहाँ पे तो 720 दे देगा लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लगाएगा, तो जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो नीचे भी क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ये ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि उसने प्रीवियस ईयर में पिछले साल यही क्वेश्चन पूछा था। और यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे नहीं की। किसी ऑप्शन में यहाँ से पे कर दी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं की, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। अगर फॉर्मूले आपको याद है अच्छे से तो आप हर क्वेश्चन को कर लोगे। तो बच्चों चलिए इसी इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाला एक क्या सर्कल है। मान लेते हैं ये रेडियस कितनी है भी 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर ओ है। तो इसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अगर इस सेक्टर का एंगल 60 डिग्री दे रखा है तो इस सेक्टर का एरिया हमें बताना है। तो हमारे पास रेडियस क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे भाई, वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर। और एरिया ये थीटा कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं थीटा 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर हिंदी वाले लिखेंगे त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस कितनी है 6 और स्क्वेयर है तो 2 बार। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल आउट। ये बचा क्या अभी 22 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 6 जा 132 अपॉन में 7 और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अभी आपका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया है, मीन्स त्रिज्याखंड का अक्षेत्रफल आ गया आपका। यही आपका आंसर रहने वाला। तो चलिए बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, मान लेते हैं ये वाला सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है। ये कह रहा है कि इसके चतुर्थांश का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। अगर इसके मैं 4 इक्वल हिस्से करूँ तो कितने हो गए भाई 4 इक्वल होंगे। अब देखो सर्कल के सेंटर के ऊपर जो टोटल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। जब हमने इसके 4 हिस्से किए तो प्रत्येक हिस्सा कितने डिग्री का हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो कितने पे जाएगा 90 पे। तो प्रत्येक हिस्सा कितने डिग्री का हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी समाप्त। अब इसने कहा कि इसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, मतलब इसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी है भाई 22 सेंटीमीटर है। लेट मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस क्या हमने मान ली है r सेंटीमीटर। अब देखो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r और सर्कमफेरेंस दे कितनी रखी है 22 सेंटीमीटर। रेडियस क्या मान ली हमने r तो मान लिए। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये पाई भी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या बचेगा r इज इक्वल टू 22 अपॉन में 2 पाई। बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 से काट देंगे तो कितने में जाएगा 11 पे। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई भाई 11 अपॉन में पाई सेंटीमीटर। ठीक है भाई, पाई की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 22 अपॉन में पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपॉन में 7। ये बटे के बटे में तो कहाँ पे चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। r इज इक्वल टू 22 अपॉन में 22 इंटू 7, 22 से 22 कैंसिल आउट तो कितना बचा 7। तो रेडियस कितनी आ गई भी 7 सेंटीमीटर आ गई है। यहाँ से हमारे पास रेडियस आ गई है। अब हमें निकाल, और थीटा हमारे पास कितना आ चुका है, थीटा हमारे पास आ चुका है 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो भाई यहाँ पे हिंदी वाले क्या लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस 7 इंटू में 7 स्क्वेयर है। तो 0 से 0 9 उनजा 9 9 4 जा 36, 2 से काटें तो 2 2 जा 4, 2 से 11 पे 7 से 7 कैंसिल आउट, बचा क्या भाई 11 इंटू 7 77 अपॉन में 2। तो हमारा एरिया कितना आ गया भाई 77 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही हमें फाइंड आउट करना था। सॉरी भाई हमने इसमें ना कुछ गड़बड़ कर दी। देखो एक बार पीछे चलो वापस। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने जब 2 से काटा तो ये 11 अपॉन में पाई बचा था भाई। क्या बचा था, 11 अपॉन में पाई। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 11 आएगा। 11 आएगा तो ये 11 अपॉन में 22। तो 11 से काटोगे तो 22 को 2 पे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस कितनी हो जाएगी 7 अपॉन में 2। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 अपॉन में 2। और जब एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। कि किसी घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर उस मिनट की सुई ने कितना क्षेत्रफल रचित किया है, ये हमें बताना है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्लॉक है, इसकी एक मिनट की सुई है जिसकी लेंथ कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। देखो ये जो 14 सेंटीमीटर की लेंथ है ये इसकी बिल्कुल सेंटर से होती है और यहाँ तक होती है इसकी सरकमफेरेंस तक। तो ये जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी। यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है भाई 14 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, जब ये हमारे पास घड़ी है एक ऐसी और ये मिनट की सुई है, जब ये रोटेट करती है तो यहाँ पे एंगल टोटल कितना होता है 360 डिग्री। और मान लीजिए ये इसका 1 बजा, ये यहाँ पे 12 बजे हुए हैं। यहाँ से जब ये चलती है तो ऐसे ऐसे रोटेट करती है पूरी की पूरी सुई और यहाँ पे वापस आती है। जब ये 12 से चलती है और 12 पे ही वापस आ जाती है तो इसको पूरा 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे के अंदर ये पूरा कितना राउंड लगा लेती है, 1 राउंड लगा लेती है। और 1 राउंड के अंदर ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, टोटल रोटेट करती है। ये सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल कंप्लीट करती है कि नहीं करती है। और सर्कल के सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन 1 हावर, 1 घंटे में, इन 1 हावर 1 घंटे में, और 1 घंटा किसके बराबर 60 मिनट। इन 1 हावर द मिनट हैंड रोटेट्स 360 डिग्री एंगल, 360 का रोटेट करती है नहीं करती। तो इन 1 मिनट हैंड रोटेट्स, 1 मिनट में कितना रोटेट करेगी 60 मिनट में जब 360 कर रही है तो 1 मिनट में 360 अपॉन में 60। और इन 5 मिनट हैंड रोटेट्स, 1 मिनट में जब 360 अपॉन में 60 रोटेट कर रही है तो 5 मिनट में इंटू में 5। 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। और 6 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 30। तो कितने डिग्री का एंगल रोटेट करेगी 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री। रेडियस कितनी आ चुकी है 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या होगा भाई, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, देख लेते हैं एक बार। पाई की वैल्यू इसमें नहीं दी है भाई, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो 22 अपॉन में 7 लेना ही हमें। तो 30 अपॉन में 360 इंटू 22 अपॉन में 7 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस कितनी है 14 इंटू 14। तो 0 से 0, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 2 से काटेंगे तो 6 पे, 2 से काटेंगे तो 11 पे, 7 2 जा 14, 2 से 3 पे।
तो नीचे क्या बचा 3 बचा और ऊपर क्या बचा अभी 14 इंटू 11। 14 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 4 जा 44, 4 कैरी 11 1 जा 11 और 5 4 15 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वेप्ट किया गया है, कितना एरिया रचित किया गया है, तो वो हमारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। ये कह रहा है कि जो एक सर्कल की रेडियस है, नहीं, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो कॉर्ड है वो इसके सर्कल के सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो उसके बाद ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये कह रहा है कि उसके माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का हमें एरिया बताना है। तो देखो भाई हिंदी में पढ़ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण बोला जाता है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का हमें एक क्षेत्रफल बताना है और दीर्घ त्रिज्याखंड का एरिया हमें बताना है अभी। एक तो इसने पूछा है माइनर सेगमेंट का एरिया और एक पूछा है इसने मेजर सेक्टर का एरिया। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक सेगमेंट का पूछ रहा है और एक सेक्टर का पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है भाई, इसकी एक कॉर्ड है और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर की और ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है भाई। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। ये 10 सेंटीमीटर है, जब रेडियस है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये बात क्लियर है, वो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। अभी पूछ रहा है एक तो कि माइनर सेगमेंट, सेगमेंट तो ये है हमारा, एक तो ये वाला एरिया, और एक इसने पूछा मेजर सेक्टर, तो सेक्टर तो ये बचा हुआ ना। अब देखो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इस माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। उससे पहले हम या तो इसके क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हमें क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सबसे पहले अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्र निकालना पड़ेगा और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और अगर इस सर्कल, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए इस सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। सर्कल के एरिया में से ये पूरे सेक्टर का त्रिज्याखंड का एरिया घटा देंगे लघु त्रिज्याखंड का, तो ये हमारे पास दीर्घ त्रिज्याखंड का एरिया आ जाएगा। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, इस टोटल एंगल में से 90 डिग्री का एंगल घटा दें तो हमारे पास बचेगा 270 डिग्री। तो मेजर सेक्टर मीन्स दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधा 270/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो हम इसको दोनों ही तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है। तो उससे सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। हिंदी वाले लिखेंगे कि भाई वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई पाई आर स्क्वेयर होगा। तो पाई की वैल्यू अब की बार इसने कहा है कि 3.14 लेनी है, तो वही लेनी है 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 10 इंटू 10। अब यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट के नाम का नीचे क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो क्या बचा भाई 314। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया सर्कल का 314 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमें याद रखना है कि सर्कल का एरिया कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 314 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें दे रखा है कि थीटा, थीटा कितना भाई, थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, क्योंकि सर्कल के अंदर जो कॉर्ड है उस कॉर्ड ने सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाया 90 डिग्री का। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया क्या हुआ थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू ये रेडियस कितनी है 10 इंटू 10 स्क्वेयर है तो
0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 157/2। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लघु त्रिज्याखंड का एरिया कितना आ गया भाई 157/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है भाई। उसके बाद अब आपको पता है कि जो ये ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल चली, दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ए सर्कल है, ये हमारी क्या है एक सेक्टर है, और ये क्या है कॉर्ड है, और ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। और इसने कहा था कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब किसी ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो ट्रायंगल कैसी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी कि नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होंगी, बेस और परपेंडिकुलर होंगी। ये तीसरी कौन सी है, हाइपोटेनियस। तो क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 10, 2 5 जा 10 और 5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 50। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया भाई 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कितना हो गया भाई 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें निकालना माइनर सेगमेंट का एरिया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हिंदी वाले लिखेंगे भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। हिंदी वाले लिखेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, माइनस में क्या घटा देना, इसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी वाले लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको क्या करना है, लघु त्रिज्याखंड में से, लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से ट्रायंगल का एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा भाई। हमारे पास त्रिज्याखंड का एरिया कितना आया था 157/2 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना है 50 सेंटीमीटर। तो -50 कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2। अब देखो भाई हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से इस 2 को डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर मतलब हर से, इस 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 पे जाएगा, और जो 1 आया है, जो भी हमारा भागफल आता है उसकी मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं, उसी फ्रैक्शन के उसी भिन्न के अंश से न्यूमरेटर से कर देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 57 से करेंगे तो 157 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो 100। 157 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा भाई 57/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस प्रकार से हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया है 57/2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है कि इसने पूछा है कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया मतलब हिंदी वाले लिखेंगे भाई दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से छोटे त्रिज्याखंड का लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। सर्कल का एरिया हमारा कितना आया था 314 माइनस में हमारा सेक्टर का एरिया कितना आया था 157/2। अब एलसीएम लेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा, इसके नीचे 1 ले लेते हैं तो 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 2 पे, और 2 की मल्टीप्लाई 314 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 628, 628 माइनस का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 157 से करेंगे तो 157। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 7 जाएगा 1, 12 में से 5 गया 7,
और यहाँ पे 6 में से बचा क्या है 5, और 5 में से 1 जाएगा तो 4/2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इस प्रकार से हमारे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क और एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। ये कह रहा है कि एक वृत्त है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसके ऊपर एक आर्क है, चाप है, और उसके द्वारा कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है सेंटर के, सर्कल के सेंटर के ऊपर। तो ये कह रहा है कि उस चाप की लंबाई बतानी है, उस चाप के द्वारा जो त्रिज्याखंड बना है उसका क्षेत्रफल बताना है, और उसका जो संगत जीवा है उस जीवा के द्वारा जो वृत्तखंड बना हुआ है तो उसके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। अगर मैं इसको फिगर की सहायता से समझूँ तो हमारे पास मान लीजिए ये पूरा एक सर्कल है, इसकी एक आर्क है, उस आर्क ने क्या कर दिया है इसके सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। तो वो आर्क कौन सी है, ये वाली वो आर्क है। तो ये कह रहा है इस आर्क की लेंथ क्या होगी। दूसरा, इस आर्क के द्वारा जो एरिया बन रहा है इस सेक्टर का, ये पूरा एरिया क्या होगा। उसके बाद इस आर्क की जो ये होगी कोड होगी इसके द्वारा, तो इस कोड के द्वारा जो एरिया ऑफ सेगमेंट बनेगा वो हमें बताना है। मीन्स लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। अगर मैं इसको और एक फिगर की सहायता से समझूँ तो ये हमारा एक सर्कल हो गया कुछ ऐसा, ये हमारी कोड हो गई, ये हमारी आर्क हो गई। तो इस आर्क की जो संगत कोड है ये है, तो इसका जो सेगमेंट है वो कौन सा बनेगा, ये वाला एक तो, और एक ये वाला। तो इसका जो माइनर सेगमेंट है वो कौन सा है, ये वाला है। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद एक और फिगर की सहायता से मैं समझूँ तो ये हमारी कोड है, ये आर्क है। इस आर्क की सहायता से इसके सेंटर के सर्कल के सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल है 60 डिग्री का। तो ये कह रहा है कि एक तो ये पूरे सेक्टर का एरिया बताना है, एक आर्क की लेंथ बतानी है, और ये एक सेगमेंट का एरिया हमें बताना है। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ है। ये हमारे पास क्या है एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ओ नाम दिया है। क्या नाम दिया है, ओ। और चलिए बना लेते हैं पहले। ये हमारा सर्कल हो गया। ये जो आर्क है ये वाली आर्क है भाई, ठीक है। तो ये जो आर्क की बात की थी ना, तो ये आर्क कौन सी, ये वाली आर्क है, ठीक है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये मैंने बी पॉइंट नाम दे दिया है, और ये सी हो गया भाई, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, हिंदी वाले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। और इसने कहा कि इसके ऊपर एंगल कितने डिग्री का बना रही है, थीटा 60 डिग्री। कितने डिग्री का भाई 60 डिग्री का है कि नहीं है। तो ये आपका दे रखा है 60 डिग्री। सबसे पहले पूछा इस आर्क की लेंथ क्या होगी। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला हमने क्या बताया था भाई, थीटा अपॉन में 360। यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क की लेंथ कितनी होगी, इसका हमारे पास फॉर्मूला था थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री। तो यहाँ पे आर्क कौन सी हमारी, ए बी सी, आर्क कौन सी है ए बी सी। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू यही लेनी है ना। चलिए देख लेते हैं एक बार पाई की वैल्यू कितनी लेनी है। पाई की वैल्यू हमें दी नहीं गई है तो यही लेनी है भाई, ठीक है। तो 22 अपॉन में 7 इंटू अपॉन में 22 अपॉन में 7 इंटू 21 क्या है रेडियस, और स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें, 2πr ही है, ठीक है। तो ये 2 हमने यहाँ पे ले लिया 2πr, ठीक है भाई, 0 से 0। चलिए कभी कंफ्यूज हो जो इसको मैं 2 को आगे ही ले लेता हूँ, 2
इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है रेडियस 21। तो 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 से काटेंगे 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो आर्क की लेंथ कितनी आ गई है 22 सेंटीमीटर। स्क्वायर में नहीं होगा क्योंकि लेंथ कभी स्क्वायर में नहीं होती, एरिया स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे आर्क जो हमारी बनी थी ABC उसकी लेंथ कितनी आ गई है 22 सेंटीमीटर। यहाँ तक की कहानी सभी बच्चों को समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इस आर्क के द्वारा जो हमारा सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर जो बन रहा है OABC, तो इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OABC। कौन सा भी OABC। सेक्टर के एरिया फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। ये जब लगाएंगे तो थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21, स्क्वेयर है तो 2 टाइम्स। 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 पे। और यहाँ पे बचा क्या, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा आपका 11 और 21। 21 की मल्टीप्लाई 11 से करवाएंगे तो 21 1 जा 21, 2 कैरी, 21 1 जा 21 और 2 23। तो हमारे पास सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यहाँ तक की कहानी समाप्त हो गई है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें तीसरा जो पार्ट है इसका, तो उसमें पूछा गया माइनर सेगमेंट का एरिया। माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला है कि नहीं है, तो हमें इसका एरिया बताना है। अब इसका एरिया बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सेक्टर का एरिया आया है उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। आपकी बार हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसी है, उसके अंदर जो एंगल है वो 60 डिग्री का दे रखे हैं और इसकी दो साइड इक्वल है। जब किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनकी जो इक्वल साइड होते हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये दो साइड हैं, इनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये वाले इक्वल होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रायंगल OAC। इन ट्रायंगल OAC के अंदर जो OA है वो बराबर है OC के। जब OA बराबर है OC के तो क्या हुआ, सो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCB के बराबर होगा। तो एंगल AOB प्लस में एंगल OAB प्लस में एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल से सम कितना होता है 180 डिग्री। AOB कितना दिया है 60 डिग्री प्लस में एंगल OAB और OCB की जगह क्या लिख सकता हूँ OAB, क्योंकि इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और ये 2 एंगल OAB इज इक्वल टू 180 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा 120। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में OAB कितना आ जाएगा 122/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास OAB 60 आ गया है तो OCB कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये कैसी ट्रायंगल होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OAC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। So because all angles are 60 degree and all sides are equal। जब इसके तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड इक्वल होंगे, और तो ये कैसी ट्रायंगल होगी इक्विलैटरल, क्योंकि इसके तीनों एंगल इक्वल है और तीनों साइड इक्वल है। आप क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAC। इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 A यहाँ पे क्या है साइड, तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4 और साइड कितनी देर की 21 × 21।
21 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 441 इंटू √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ, ये हिंदी वाले लिखेंगे कि भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा 21 सेंटीमीटर और तो समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल √3/4 तो यहाँ से आप फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लोगे तो आ जाएगा आपका 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OABC माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। हमें क्या करना है, अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो हमारा लघु त्रिज्याखंड है उसके एरिया में से ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना पड़ेगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था भाई, हमारे पास लगभग एरिया ऑफ सेक्टर आया था 231, माइनस करना पड़ेगा क्या, ट्रायंगल का एरिया 441 √3/4। तो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, केवल यही आपकी बुक में आंसर क्या दे रखा है 231 माइनस का 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, केवल इतना ही छोड़ रखा है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर आ गया भाई 231 माइनस का 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है भाई, ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो एंगल ऑफ सर्कल बना हुआ है 60 डिग्री है, तो उसका माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया में फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये हुआ है हमारा सर्कल और ये हो गई हमारी रेडियस 15 सेंटीमीटर, ये हो गया एंगल 60 डिग्री। तो ये हम नाम दे देते हैं, इसका O सेंटर हो गया, A, ये B हो गया, ये C। तो इसने ये वाला एरिया पूछा है और ये वाला ऊपर वाला एरिया पूछा है। तो सबसे पहले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। अब मैं बार बार रेडियस ऑफ सर्कल ये चीज़ें नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्ट करने वाला हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, πr²। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 इंटू में 15 इंटू में 15 भाई। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा 314/100 गुना में 15 गुना में 15। तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर, इसको काट लेते हैं एक बार। ये कटेगा हमारा 5 से, 5 दूनी 10, 5 0 0, और ये कटेगा हमारा 3 पे, फिर कटेगा 4 पे और ये 3 पे। तो इस प्रकार से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 की मल्टीप्लाई 314 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा भाई 300, ये 9 चौके 36, 3 9 कम 9 और 3 12, 1 9 3 27 और 1 28/4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 26, यही आया था ना 28 26। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा हमारा 4 7 28 और 0, 4 6 24 और 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ सर्कल। अब चलिए इसके लिए एक दोबारा से फिगर डायग्राम बना लेते हैं। ये है भाई 60 डिग्री OABC। अगर अब मैं बात करूं कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर OABC, एरिया ऑफ सेक्टर OABC। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू πr²। तो थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू 314
100 इंटू में 3 इंटू ये सॉरी 15 इंटू 15 इंटू 15 5 से काट देंगे इसको, 5 से 3 पे, 5 से 3 पे, ये कटेगा 4 पे, और 0 से 0, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 3 से काट देंगे, 3 2 ज़ा 6, और 2 से काट देंगे तो 157 की मल्टीप्लाई 3 से करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 3 21 और 15 3 45, 471 बटे में 4, तो यह आ जाएगा 471 बटे में 4, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3, 4 7 ज़ा 28, 3 बचा, और 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20, तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, सेक्टर का। अब हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल को हमने इक्विलैटरल प्रूव करना है, तो फिर से जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको प्रूव करेंगे। तो ये हमारी देखो, इसके अंदर एक एंगल 60 डिग्री का दिया है, 180 में से घटा देंगे तो 120 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तीनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, तो ये एक ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन किया है वही प्रोसेस इसके अंदर कर देना है ट्रायंगल के लिए। तो ये हमारी ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, इक्विलैटरल हो जाएगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी वाले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल √3/4 इंटू 15 इंटू 15 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 225, 225/4 √3, √3 की वैल्यू हमें रखनी है 1.73, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 225/4 इंटू 1.73, ठीक है भाई, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। तो इसको अब हम काट लेते हैं, इससे 25 से 25 9 ज़ा 225, 25 में 225, 25 चौके 100। अब 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा भाई हमारा 9 9 तिया 27, 2 9 सत्ते 63 और 2 65, 6 9 कम 9 और 6 15 बटे में 4 चौके 16 बटे में 16, हमारा आ गया है 1557 बटे में 16। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 16 निमा 144, 144 घटाएंगे 11, 11 और 7 117 हो जाएगा, तो 117, 16 सत्ते 112, कितना बचा भाई 5, पॉइंट लगाएंगे तो 0.0 कितना होगा 50, 16 तिये 48, कितना बचा 2 0, 16 एकम 16, कितना बचा 4, 16 दूनी 32, और उसके बाद कितना बचा 8, 16 पंजे 80, तो ये हमारा एरिया कितना आ जाएगा भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ट्रायंगल ये OAC का एरिया कितना आ जाएगा भाई 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा भाई, हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OABC माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAC, ये घटा देंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता भाई, एरिया ऑफ सेक्टर हम देख लेते कितना आता, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा था 117.5, और इसमें से हमें घटाना है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का कितना है 97.3125, ठीक है भाई, ये एरिया हमारा था 117.75, तो इसमें से घटा देंगे तो इसको घटाएंगे, जिसको घटाना नहीं आता वो ऐसे करके घटा लेना, 117.75 97.3125, नीचे 4 डिजिट ऊपर 2 है तो इसके साथ 0 लगा के ये बना लेंगे, इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका भाई 3, और ये हो जाएगा आपका 4.0 और ये 22, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से घटा देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट का एरिया घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आया था भाई, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास आया था 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेंगे 706.5 माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 20.4375 जब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई, इसको भी वैसे ही घटा लेना 706.5 और 20.4375, यहाँ पे 0 लगा लेना, इसको घटा लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लें और इनके फॉर्मूलेज को समझ लें। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोज़ हमारी अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ साथ इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।